ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। एक तरफ से मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि मेरा जो रुद्राक्ष के ऊपर वीडियो है या रतन के ऊपर वीडियो है उसको थोड़ा लोग ज़्यादा देखते हैं, और ज्योतिष के ऊपर जो वीडियो है वो इतना व्यू नहीं जाता। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ज्योतिष के ऊपर जो वीडियो है उसको भी देखिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ज्योतिष क्या है और क्या नहीं है। आज एक ऐसे चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं अंग्रेजी में पहले वीडियो कर चुका हूँ। ये थोड़ा उससे थोड़ा अलग है। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आप अंग्रेजी पढ़िए, अपना राष्ट्रभाषा हिंदी है। देखिए मैं भी बोल रहा हूँ, समझ सकता हूँ, कुछ हद तक शायद लिख भी लूँगा, लेकिन अंग्रेजी के तरफ आपका जो ये मेरा जो उत्तर भारत के मित्र हैं उनसे अनुरोध है। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज अब भी अंग्रेजी है, और अगर आप जानते हैं तो आप ऐसे किताब पढ़ सकते हैं जो लोग भारत के बाहर शोध कर रहे हैं ज्योतिष में। सो आप जितने अंग्रेजी को नहीं समझेंगे आपका ज्ञानवर्धन नहीं होगा। और दक्षिण भारत में जो बीवी रमन साहब थे उनका जो किताब है वो अंग्रेजी में ही है। तो आप समझिए, हिंदी से प्यार कीजिए, अपना मातृभाषा से जुड़ कर रहिए, लेकिन किसी और भाषा से अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो ये आपका ज्ञानवर्धन ही होगा। चलिए मैं आपको आज बोलता हूँ एक रतन का घोटाला कुछ 50-60 साल ले लीजिए पहले हुआ था, और आज के दौर में भी ऐसा एक रत्न या उपरत्न बोल लीजिए उसका घोटाला हो रहा है। तो वो है आपका कौस्तभ रत्न। और आप जो बोल रहे हैं आज के दौर में पाइराइट, ये दो रत्न जो हैं कैसे लोगों को एक घोटाले में घुसना पड़ा था, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। आयरन पाइराइट के बारे में आप तो सुना ही होगा, लेकिन कौस्तभ रत्न उसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। आप लोगों ने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा। पुराणों में जो वर्णन है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, हलाहल विष भी निकला था, उस समय 14 रत्न निकलते थे। उनमें से सबसे जो दुर्लभ रत्न था वो था कौस्तभ रत्न। शायद आप अगर आज के दौर में रामलाला के मूर्ति के पास जाएंगे तो उनको देखेंगे कि एक लाल का रत्न जो है वो उनका यहाँ पे है, क्योंकि जो कौस्तभ रत्न था वो जब ही समुद्र से उत्पन्न हुआ वो जाके लग गया विष्णु जी के
हृदय में। सो उसको इतना दुर्लभ माना गया था। हमारा यहाँ जगन्नाथपुरी में, अब जगन्नाथ के जो तिलक करते हैं वहाँ पे भी एक रत्न है। कोई कोई बोलते हैं उसको पन्ना, कोई बोलते हैं नहीं क्या दुर्लभ रत्न है। तो आप देखेंगे आज के दौर में भी विष्णु मंदिर जो जो है वहाँ पे विष्णु जी वो रत्न की अधिपति होंगे, कुछ रत्न उनके गले में होगा। जैसे कि रुद्राक्ष रहता है शिव जी के ऊपर, उसका उनके अलंकार है रत्न। तो वो क्या हो सकता है? अगर समंदर से निकला हुआ है तो क्या प्रवाल हो सकता है ज्यादातर, या मोती हो सकता है। लेकिन ऐसे कुछ वर्णन नहीं है कौस्तभ रत्न के ऊपर शास्त्रों में। लेकिन क्या है, कैसे दिखता है, दुर्लभ है ये तो जरासर है ही है। तो क्या हुआ था कि 1960 से 70 साल में होगा, कुछ ऐसे जेमस्टोन डीलर थे जिनको आप मनिया भी बोल सकते हैं। वो कुछ ऐसे ब्लूइश, ऐसे आपका दो अमेथिस्ट का जो कलर होता है, वायोलेट, रेड, और एक रत्न होगा आपको शायद पता है, अलेक्जेंड्राइड बोलते हैं जिसको, जो रात में नील होता है और दिन में लाल। अलेक्जेंडर का यही है कमाल, ऐसे बोलते हैं। उसको भी कौस्तभ रत्न बोलने लगे, और बोलने ये भी लगे कि कौस्तभ रत्न अगर कोई पहनता है तो उसका हर परेशानी दूर हो जाएगा। लेकिन कौस्तभ रत्न क्या है किसी को पता ही नहीं, कैसे एग्जैक्टली दिखता था वो भी पता नहीं, और क्या काम करता है नहीं। ये भगवान का रत्न है, आप इसको धारण करेंगे, लेकिन वो है क्या? वो रक्त प्रवाल है या श्वेत प्रवाल है, ये मोती है। चलिए अगर समंदर के अंदर भी शायद आपका कुछ, जैसे हम यहाँ पे खदान है, ऐसे भी हो सकता है। क्या है वो, कुछ अच्छा पता नहीं। तो कौस्तभ रत्न के नाम से कुछ बनिया लोगों को ठग लिए, और इसके शिकार हुए थे कुछ अच्छे अच्छे परिवार के लोग जिनके पास काफी पैसा था। ज्यादातर जो राजा महाराजे की वंशधर थे, जहाँ पे अपने उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी थे। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, रत्न जो है वो ज्यादातर बंगाल में अभी भी चलता है। वो क्या है, वो कौस्तभ रत्न है, कौस्तभ रत्न है। लेकिन कौस्तभ रत्न क्या है किसी को पता नहीं। लेकिन जब ये इसका सर्टिफिकेट आ गया और रत्न के थोड़ा उसका पॉपुलैरिटी आ गया, जब पता चल ही गया कि सूर्य के लिए माणिक है और चंद्रमा के लिए मोती, आपको पता ही होगा, तब ये कौस्तभ रत्न मार्केट से चला गया। और 80 या 85 के दौर में रत्न का टेस्टिंग शुरू हो गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर आपका ऑफिस होगा, वो आपका रत्न को टेस्ट कर लेंगे बहुत ही कम शुल्क में। तो कौस्तभ रत्न का जो घोटाला था वो खत्म हो गया, लेकिन 10 साल में कुछ अच्छा घोटाला हुआ था, और ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पूछेंगे किसी किसी राज परिवार के लोगों को, या कोई पुराने बनिए जो थे, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ आज के 60 साल के पहले के बाद बता रहा हूँ, तो वो आपको बोल पाएंगे। और हालांकि ये जो रत्न का घोटाला था वो ज़्यादा देर चला नहीं, 60 से 70 के अंदर में चला, उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ था, कौस्तभ रत्न घोटाला, जो रत्न ना ही हमने देखा है, बस पुराण के आधार में उस घोटाला हुआ था।
हालांकि ज़्यादा दर टिक नहीं पाया। इसीलिए आप देखेंगे आज के दौर में भी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोगों का नाम कुस्तब है, कुस्तब कौस्तब है। बंगाल में ही थोड़ा बहुत हुआ था ये, कुछ हद तक अपने उड़ीसा में भी। में जो ये सब चीज़ आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये हमारा पर्सनल रिसर्च है, और इसे ना मिलने वाले कंटेंट बनाने के लिए ही आप लोग मुझे सुनते हैं। चलिए आते हैं आज के दौर में। एक क्रिस्टल चल रहा है जिसको बोलते हैं शी पाइराइट। जो आपके लिए पैसा खींच के लाएगा, जहां पे देखो पाइराइट। मैं आपको कुछ ऐसे चीज अब बताने वाला हूं जिसमें शायद आपका कुछ दिल दहल जाए। पहला चीज, ये क्रिस्टल का नाम है आयरन पाइराइट, फूल्स गोल्ड जिसे बोलते हैं, इसका नाम है आयरन पाइराइट। गोल्डन पाइराइट कुछ है ही नहीं। पत्थर का नाम जो है वो आयरन पाइराइट है, वो गोल्डन दिखता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, घन स्ट्रक्चर, जैसे पासे में गुटी खेलते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायरिश। ज्यादातर कहाँ मिलता है आपको पता है? दक्षिण अमेरिका में, एबीसी बोलते हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली। ये जो दक्षिण अमेरिका के, और चलिए वेनेजुएला भी है, ये जो नेशन है यहाँ के, इस जो खादान है वहां पे मिलता है, पेरू में भी मिलता है आयरन पाइराइट। बड़े बड़े आयरन पाइराइट मिलता है। यहाँ पे नहीं। अपने मुझे अच्छी तरह से, मतलब क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता, शायद कहीं पे मिल जा होगा इंडिया में, लेकिन किताबों में अगर आप देखेंगे जो रिसर्च, क्रिस्टल का रिसर्च, जो क्रिस्टल हंटर बोलते हैं जिन लोगों को, जो क्रिस्टल कलेक्ट करते हैं, वो जो सब रिसर्च पेपर लिखते हैं, वो दक्षिण अमेरिका में ही मिलता है आयरन पाइराइट। गोल्डन पाइराइट नहीं, आयरन पाइराइट जो फूल्स गोल्ड है। आते हैं इसके काम के ऊपर। पता है इस क्रिस्टल का क्या काम है? हमेशा याद रखिएगा, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में मेरा जो किताब है वो आउट ऑफ प्रिंट आ गया है, शायद और 2-3 महीने के बाद अमेज़न में मिल जाएगा। उसमें भी मैं ऐसे लिखा हूँ कि हेल्थ के लिए जेम्स और रुद्राक्ष ये सब पहनना चाहिए। सो हेल्थ जो है इसका बेनिफिट के लिए क्रिस्टल पहनते हैं, कोई और बेनिफिट नहीं। बेसिकली हेल्थ की लेके आप चलिए। जो क्रिस्टल्स है इनका जो ज़्यादातर उपयोग है वो बाहर देश में होता है, अपने भारत में नहीं, और वहाँ पे इसको हीलिंग, किसी चीज़ के उपचार के लिए लगाया जाता है। इसे आयरन पाइराइट को लगाया जाता है, किसी को दिया जाता है कि आप इसको लीजिए। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही गैस की वजह से, कुछ खा लिए, पेट में फिर जलन आ गया, गैस हो गया पेट में, और आप सो नहीं पा रहे, यही जो मेन कॉज है, इसको रिलीव कर देगा, इसका आपको राहत देगा गोल्डन शिव आयरन पाइराइट, और कुछ नहीं। वो भी कैसे देगा? अगर आप आयरन पाइराइट को जहाँ पे सोते हैं, आप
उसके नीचे रख के सो जाए। ये आयरन पायराइट को कुछ देर पानी में डाल दें, उसके बाद पानी पी जाए, कुछ देर, ज़्यादातर नहीं। पहनने का कुछ ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, अगर ब्रेसलेट के हिसाब से पहनते हैं, माला के हिसाब से पहनते हैं, वो पत्थर पत्थर नहीं रहता, वो डस्ट हो जाता है, वो डस्ट में वो बनाते हैं। हमेशा कोई भी क्रिस्टल हो उसका रॉ फॉर्म में लीजिएगा, जैसे वो खादान से निकला हुआ है बस वैसे ही आप उसको लीजिएगा और अपने पास ही रखिएगा। कुछ अगर आपका शरीर में तकलीफ है तो ये है आयरन पायराइट। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है? आयरन पायराइट पहन लीजिए, पैसा आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, ये जो पैसा का चीज है ना, ये सब बनिया लोगों का खेल है, बस लूटने के लिए। जब तक, और आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम है कि आप हर चीज का जो मूल्य है उसको पैसे से देखते हो। एक क्रिस्टल ऐसे है जो आप पहनेंगे या पास में रखेंगे तो आपका जो, इसको बोलते हैं डिजीज, GERD, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजॉर्डर। क्या है हिंदी पता नहीं, लेकिन सिंपल भाषा में गैस्ट्रिक अल्सर ऐसे समझ के चलिए। इससे यह राहत दे सकता है। आप इसीलिए इसको नहीं पहनेंगे या पास में नहीं रखेंगे। अगर कोई बोल दे रहा है पैसा आ जाएगा तो बात बढ़िया। ये सब बनिया लोगों का चाल है कि पत्थर को, हर कोई पत्थर का पहला चीज होता है कि आपका हीलिंग करे। वो लीवर का कुछ प्रॉब्लम है, पोखराज पहन लीजिए। दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, नीलम पहन लीजिए। हेल्थ का, हेल्थ मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों का अच्छा करता है क्रिस्टल। लेकिन आप नहीं पहनेंगे, जब आपको बोला जाए कि पैसा के लिए आप पहनेंगे, जरा सर गलत। फूल्स गोल्ड गोल्ड की तरह दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गोल्ड को अट्रैक्ट कर लेगा। बोल देता हूं, इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन, IPHM, आप देख लेंगे गूगल में लेकर, जहाँ के मैं क्रिस्टल के बारे में पढ़ा हूँ, वहाँ पे क्रिस्टल का बस यही यूज बताया गया है कि कैसे ये शरीर के लिए अच्छा है, कैसे क्रिस्टल का पानी में डालकर उसे पी लीजिएगा, कैसे क्रिस्टल आपके पास में रखिएगा। अगर कुछ आपका चक्र में प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर कैसे क्रिस्टल रख लीजिएगा, जो एनर्जी हीलिंग बोलते हैं। उसके सिवा और कुछ नहीं है, सब जो फालतू और बकवास का चीज़ है। इसको पहन लीजिए आपका पैसा आ जाएगा, इसको पहन लीजिए आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, इसको पहन लीजिए आपका ये। देखिए, क्रिस्टल जो है वो आपका शरीर और मन का ऊपर उसका प्रभाव है। आपका जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं है। आप अगर कुछ बड़ा क्रिस्टल लेके रख लेंगे तो थोड़ा आपका क्लींजिंग हो जाएगा। इसलिए आज का दौर में बड़ा बड़ा क्रिस्टल बॉल निकल गया है, जिसको आप रखेंगे रोज को आज, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होने के लिए वो सब रख सकते हैं। लेकिन जो मुख्यतः जो रोल है क्रिस्टल का, वो है आपका शरीर और मन के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव रहता है। तो कृपया ये जो आयरन पायराइट के पीछे मत भागिए। उसका ब्रेसलेट, माला, जहां पे देखो पायराइट पायराइट पायराइट। वैसे भी जितना पैसा आपके पास आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तकदीर से ज्यादा कुछ आ जा रहा है तो ये तो फिर भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान ने आपको बोला है नहीं नहीं, इसके इस जैसे मेरे जैसे बंदे को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाएगा, जिसके बदौलत मैं आपको कुछ बोल पा रहा हूँ। इसके सिवा मेरे पास ना ही घर बार संसार रोजगार कुछ है ही नहीं। जो है, जो किताब है आप देख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ और आपके सामने बोलता हूँ। और ज्योतिष में जो कोई जातक दिखाना आता है वो कुछ दे देता है, मैं उससे फिर किताब खरीद लेता हूँ।
वो मेरा तकदीर में अगर नहीं है, मैं जितना भी गोल्डन पायराइट पहन लूँ कुछ नहीं होगा। तो इस घोटाला से दूर रहिए। पायरेट, पायरेसी, जैसे अंग्रेजी में वीडियो में बनाया हूँ, रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए दोनों एक ही वीडियो में मैं बता दिया हूँ। मेरा जो हिंदी श्रोता है, कौस्तभ रत्न और आयरन पायराइट, ये दोनों ही घोटाला है, इससे दूर रहिए। आप जो भी रत्न या उपरत्न पहनते हैं, पहले आपके ज्योतिष जो है उनको पूछ लीजिए। ज्योतिष जो बोलेंगे उसके बाद पहनिए। बनिए के पास जाके, ये कोई शो आइटम नहीं है, ये कुछ ऐसे कपड़े नहीं है कि अपने चॉइस से पहन लीजिएगा या वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो क्या है ये गोल्डन पायराइट, और वैसे उसको रॉ फॉर्म में ही रखिएगा। ये जो आजकल मिलता है उसका डॉस्ट, बीड, ये सब मैं हमेशा बोलता हूँ, वो जैसा है उसे लाइएगा। अगर जितना उसमें घुसपैठ करेंगे शिव, वो पत्थर का गुण नहीं रहेगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक हुआ था 1960 के दशक में कौस्तभ रत्न, और आज का दौर में चल रहा है पायराइट। हाँ, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, गैस वगैरह है, जिसके लिए आपको नींद भी नहीं आ रही है, सिर्फ गैस के लिए नहीं, मतलब आप रात में जब खा के सोते हैं आपका डाइजेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा है कि आपका नींद आ जाए, तो उसके लिए आप पायराइट पहनिए। ये है मेन पर्पज। आपका स्टोमक और लिवर को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर पहनिए, जरूर पहनिए, आपके पास रखिए, तकिए के नीचे रख के सोइए। कुछ अगर एनर्जी हीलर को पूछेंगे तो शायद वो नाभि के ऊपर जो चक्र है आपका मणिपुरक, मणिपुरक पे ऊपर भी छोटा पायरेट रख के सो सकते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज उसका मैं नहीं मना कर सकता, वो ही है। लेकिन पहले तो इसका नाम आयरन पायरेट है, गोल्डन पायरेट बोलना छोड़ दीजिए। नहीं तो ये फूल्स गोल्ड तो छोड़िए, आपको लोग फूल्स ही बोलेंगे। तो आयरन पायरेट जो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मिलता है, जिसको लैटिन अमेरिका बोला जाता है। और इसका जो यूज बताया जा रहा है, पैसा पैसा पैसा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। मैं जानबूझकर थोड़ा लंबा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हिंदी वीडियो में बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सेम ही कंटेंट है, अंग्रेजी में बोलिए फिर उसको हिंदी में बोलिए। आप अगर मेरे उत्तर भारत की जो मित्र हैं वो अगर समझ जाए अंग्रेजी, तो मुझे दोबारा नहीं बोलना। इसीलिए मैं 2 अंग्रेजी वीडियो को एक साथ हिंदी में बोल रहा हूँ, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। एक बार सुन लीजिएगा तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, और मैं यहाँ पे जो भोकट में बैठ के इतना भोंक रहा हूँ उसका भी कल्याण हो जाएगा, ज्ञान का वर्धन होगा। चलिए, अगर आपका कुछ उसके ऊपर विचार है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिए। मेरा जो सामान्य ज्ञान है मैं सबके पास पहुंचा सकूं। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।